अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाली 9.1 एनसीईआरटी फोल्डर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था कि उन्नयन कोण एक उदाहरण भी बताया था मैंने। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नवाली 9.1 का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी फोल्डर का प्रश्न नंबर 10 पहला। ठीक, क्या कह रहा है पहला? सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबाई डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से और तब तुम क्वेश्चन करोगे। ठीक है, एक खंभा है, ये खंभा है, ये भूमि पर खड़ी है खंभा भूमि पर खड़ा हुआ है और खंभे पे खड़ा एक सर्कस का कलाकार उस पर रस्सी बांध देता है। रस्सी बांधने के बाद और एक भूमि के दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण है। आपको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले क्या है, ये खंभा है। ठीक, खंभा एक खड़ा है, भूमि पर खड़ा है। ठीक, भूमि पर खड़ा है। ये सर्कस है, सर्कस जो सर्कस का कलाकार है और सर्कस के कलाकार ने इस खंभे के ऊंचे से एक रस्सी बांध दी है, डोर बांध दी है। ठीक, शिखर से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने का है? ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है। ये क्या है? खंभा है, खंभा है। ये भूमि स्तर है, भूमि स्तर है। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक, अब भूमि स्तर और डोर के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण है। ठीक, आपको क्या कह रखा है? डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। ये 20 मीटर दे रखी है तुमको डोर की लंबाई। ठीक, आपको क्या ज्ञात करनी है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई को ज्ञात नाम दे दो, h नाम दे दो। ठीक, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में, त्रिभुज में। ठीक, ए बी सी त्रिभुज के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये तुमको दे रखा है, दो चीज दे रखा है, लेना देना दोनों दे रखा है। दो चीज का संबंध कौन बना रहा है? ये लंब है, ये कण है। लंब और कण का संबंध कौन बता रहा है? लंब और कण का संबंध बता रहा है तुम्हारा साइन थीटा। त्रिकोणमिति का अनुपात है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का में लंब और के माने कण, लंब बट्टे कण कौन बताएगा? साइन बताएगा। तो हम साइन का सूत्र यूज करेंगे, साइन का अनुपात यूज करेंगे। साइन कितने डिग्री का? थीटा है। लंब बटे कण। ठीक, साइन कितने का है? 30 का है, 30 डिग्री लिख लिया। लंब कितना है? h है लंब का मान और इसका मान कितना है? 20 है कण का मान। ठीक है, साइन थीटा का मान 1/2 होता है, h/20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 20 = 2h हो गया। ये 20 2 है जो बटे में आ जाएगा। h का मान कितना आएगा? 10 मीटर h का मान आ गया। ठीक, यानी खंभे की ऊंचाई यानी खंभे की ऊंचाई कितने मीटर है? खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 हो गया, पहला हो गया हमारा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग जाता है और इस तरह के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद और बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या कह रहा है? एक पेड़ है, ये मान लो एक पेड़ है। ठीक, पेड़ के पास अपना भूमि स्तर होगा, भूमि स्तर पर खड़ा है। ठीक, आंधी आने से पेड़ का कुछ भाग जो है टूट जाता है। मान लो ये पेड़ इतना है, इसका इतना जो भाग है
इतना भाग जो है टूट जाता है, इतने भाग को मान लो टूट गया। टूट के कहाँ गिर गया? गिरने के बाद टूट के ज़मीन में गिरेगा। जितना मैंने जो बिंदु से किया ना वो भाग टूटा है, इतना भाग टूटा, इतना भाग टूटने के बाद ज़मीन को गिर गया। गिरने के बाद ज़मीन के उसका जो शिखर है ज़मीन को छूने लग जाता है और कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब जहाँ पर जिस भूमि स्तर पर छू रहा है, जिस बिंदु पर छू रहा है उसके बीच की दूरी और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, इस बिंदु के बीच की दूरी और शिखर के बीच की दूरी, जो शिखर पे जिस पे छू रहा है उसके बीच की दूरी कितनी मीटर है? 8 मीटर है। 8 मीटर दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। ठीक। जो इतनी ऊंचाई गिरी है मैं आंधी की वजह से, उसकी ऊंचाई को क्या मान लिया? x। पूरा एक पेड़ है, पेड़ का कुछ भाग आंधी से टूटने के बाद नीचे गिर जाता है, जमीन को छूने लग जाता है। छूने के बाद 30 का कोण बनाता है, कोण उन्नयन कोण बनाता है। बनाने के बाद उस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? आपको 8 मीटर दे रखी है। ठीक। अब बात बताओ, इतनी दूरी x है तो इतना ही तो भाग टूट के गिरता है, तो ये भी क्या होगी? x होगी दूरी। ये कितनी दूरी होगी? x दूरी होगी। ठीक। x दूरी होगी, इसका नाम दे दिया a, नाम दे b, c, d। ठीक। ऊंचाई ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखना। त्रिभुज में b c d त्रिभुज में BCD त्रिभुज में, BCD त्रिभुज में देखेंगे क्या दिख रहा है? BCD त्रिभुज के अंदर ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कण है। आधार और कण का कौन बताएगा संबंध? कौश बताएगा। आधार और कण का संबंध कौन बताता है? कौश बताता है। तो यहाँ पर कौश का यूज करेंगे, कॉस थीटा। आधार और कण का जो संबंध बताता है कॉस बताता है। आधार कितना है? यहाँ लिख लो आधार, यहाँ लिखोगे कण। ठीक। आधार कितना है? CD। और कण कितना है? x है। कॉस कितना है? 30 डिग्री। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। CD का मान कितना है? 8 है। x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3x, 2 8 60। s का मान आ गया 60/√3 आ गया। ठीक। या x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया? 60/√3। यानी ये वाली दूरी हमारी कितनी आ गई? 60/√3। ठीक। इतनी दूरी का मान लो y है। जब हम s का मान पता चल गया, y का मान पता चल जाएगा तो टोटल दूरी, पूरी पेड़ की दूरी पता चल जाएगी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी हमको। जब हमें x का मान और y का मान दोनों जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक। अब y का मान निकालने के लिए देखो, ये y का बात हो रही है और ये बात हो रही है आधार की। ये लंब है, यह आधार है। आप चाहो तो कण भी ले सकते हो। ये लंब और कण लोगे तो साइन का फॉर्मूला लगाओगे, लंब और आधार लोगे तो ये tan का लगाओगे। ठीक। कौन सा त्रिभुज के अंदर आ रहा है? BCD त्रिभुज में ही आ रहा है। BCD त्रिभुज के अंदर, BCD त्रिभुज में। ठीक। कॉस का कितना बन रहा है? यहाँ लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का कौन बताएगा? tan बताएगा। कितना है? BC है। और आधार कितना है? ये आधार है CD। ठीक। tan कितने डिग्री का कोण है? 30 का है। ये कितना है? y, CD कितना है? 8 है। ठीक। इसका होता है 1/√3, y/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8, y√3 आया। 8/√3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? y का मान आ गया 8/√3। ठीक है। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई जो h का मान होगा वो कितना आएगा? h का मान होगा x + y के बराबर होगा कि नहीं होगा? h का मान जो है x + y टोटल h के बराबर आएगा। x का मान कितना है? 60/√3। y का मान क्या है? 8/√3। अब दोनों में √3 आ रहा है तो यहाँ खाली √3 लिख लिया एक बार। 16 और 8 कितने हो गए? 24। ठीक है। 24 हो गया। यहाँ पर
परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, रूट नहीं आना चाहिए। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का हमारा नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24, √3 अपॉन क्या आ गया 3, कैंसिल करोगे 3 8 क्या होता है 24, 8 √3 मीटर ये ज्ञात होगी पेड़ की ऊंचाई, ठीक। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8 √3 मीटर, आंसर हो गया। पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी हमारी। ये तुम्हारा प्रश्न नंबर दूसरा है, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स कॉपी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक प्रश्न वाले 9.1 का प्रश्न नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स। एक ठेकेदार है, बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या बनाया जाता है पार्क में, 2 फिसल पट्टी बनाने जाता है। एक फिसल पट्टी बनाएगा जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनाना चाहता है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक। और वो भूमि के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरी फिसल पट्टी जबकि बनाना चाहता है वो उम्र 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाले की उम्र के लिए, जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक। वो भूमि स्तर के साथ कितने का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब तुमको प्रत्येक फिसल पट्टी की क्या ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मेरी बात क्वेश्चन में समझ में आ गई है क्या कह रहा हूं मैं। एक पार्क है, पार्क में 2 फिसल पट्टी है, 2 फिसल पट्टी, एक फिसल पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, एक फिसल पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक है, ठीक। आपको पहले वाली जो 1.5 मीटर की ऊंचाई है वो भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, और दूसरी वाली जिसकी 3 मीटर की ऊंचाई है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। दोनों फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कर रहे हैं हम। पहला ये हो गया भूमि स्तर, ये हो गई फिसल पट्टी की ऊंचाई। फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक। ये फिसल पट्टी की लंबाई है, ये फिसल पट्टी, बच्चे भैया झूला इसी पे तो झूलते हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे झूला झूलेंगे, ऐसे तो झूला झूलेंगे, ठीक। ये ऊंचाई है उसकी। इस सीढ़ी पे जब चढ़ के झूलते हैं, पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, भूमि स्तर होता है, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, चढ़ के आके बाद झूला झूलते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं। हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस ऊंचाई को मान लो x, जो तुमको ज्ञात करनी है, ठीक। भूमि स्तर के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम दे दिया सी, ठीक। जब भी हम करने जा रहे हैं 30 डिग्री का कोण बन रहा है कौन से त्रिभुज में, ABC त्रिभुज के अंदर, ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में, ठीक। ध्यान से देखो, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है, लंब और कर्ण का संबंध बताता है साइन बताता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन कितने का, थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लंब कितना है, 1.5 मीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण को क्या माना है, x। साइन थीटा का, साइन 30 का वैल्यू मान कितना होता है, 1/2, 1.5, 1.5 यानी 1.5 का गुणा करेंगे 2 का 2 से, 2 आएगा, 1.5 का 2 से करेंगे कितना आएगा, ये x है इसका मान यार सेट। साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, 1.5 x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x एकम x, 1.5 का 2 से गुणा करोगे, 1.5 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3 मीटर। यानी पहले फिसल पट्टी की ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर। जो छोटे बच्चे कह सकते हैं, वो छोटे बच्चों की फिसल पट्टी
की लंबाई, कितनी लंबाई है? 3 मीटर है। ठीक, ये पहला चीज निकल गया। अब हमें बनानी पड़ेगी दूसरी फिसल पट्टी। दूसरी फिसल पट्टी कैसे बनाएंगे? ये फिसल पट्टी की ऊंचाई है, दूसरे वाले फिसल पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक, ये भूमि स्तर है, ये फिसल पट्टी की लंबाई है, इसका नाम दे दिया डी। ये पहला केस है, पहला केस है, ये दूसरा केस है। ठीक है, ये जो कोण बना रहा है कितने का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, इसकी ऊंचाई दे रखी है तुमको 3 मीटर। इस फिसल पट्टी की तुमको क्या है ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मान ले लिया x ले लो, y ले लो, अगर तुमको कन्फ्यूजन है तो y ले लो, कि वहाँ x लिया था यहाँ y ले लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जिसकी वजह से आपको, तो y ले सकते हो। ठीक, इसका नाम दे दिया DEF नाम दे दिया। ठीक, अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए यहाँ लिखोगे 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाली फिसल पट्टी, बच्चों वाली फिसल पट्टी, फिसल पट्टी। 5 वर्ष से अधिक बच्चों वाली की फिसल पट्टी क्या है? कौन सा त्रिभुज है? DEF त्रिभुज में, DEF त्रिभुज में क्या होगा? ठीक, ये कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। लंब और कर्ण का कौन बताएगा? साइन बताएगा, साइन बताएगा, बिल्कुल साइन थीटा हो गया। लंब बटे क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक, साइन कितने का मान है? 60 डिग्री का मान है। ठीक, लंब कितना है? ये क्या है? DE है। कर्ण कितना है? Y है। साइन 60 का मान होता है √3/2। DE कितना का मान दे रखा है? 3 दे रखा है। Y का मान ज्ञात करना है। ठीक, मैं एक ही ब्लैक बोर्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर विदेश नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप सीरीज वाइज समझ सको। ठीक, √3 का y में करो कितना आएगा? √3y आएगा। 2 का 3 में करो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, y का y 6 कितना आ गया? √3 आ गया। जब भी मैंने तुमको बताया नीचे तुमका रूट में बचता है तो उसका क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं? √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 √3 आ जाएगा। √3 का गुणा करोगे कितना आएगा? 3। 3 दूनी कितना हो गया? 6। y का मान कितना आ गया? 2 √3 मीटर आंसर आ गया। यानी हम कह सकते हैं जो दूसरे वाले फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 2 √3 मीटर आ गई। ठीक है, बड़े बच्चों कह सकते हैं इस बार, बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई, कितनी लंबाई है बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की? 2 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों बच्चों की निकाल ली। छोटे बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई है 2 √3 मीटर। ठीक, अगर यहाँ पर आप रूट का मान रख सकते हो, रूट का मान होता है 1.732 और रख के 2 से गुणा कर दोगे आ जाएगी। अगर दशमलव में लाना है, रूट में लाना है, रूट में भी लेके आ सकते हैं। ये पहले वाली फिसल पट्टी की लंबाई है, दूसरे वाली फिसल पट्टी की लंबाई है। ठीक है, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। आ गए हम लोग दोस्तों प्रश्न वाली 10.9.1 के प्रश्न नंबर 4 पे आ चुके हैं। 4 प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? भूमि की एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है? एक भूमि है और एक मीनार है भूमि के ऊपर। मीनार का बिंदु और भूमि के एक बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है जो मीनार है, मीनार के जो सबसे नीचे बॉटम वाला बिंदु है जहां पर मीनार उस भूमि को टच कर रहा है, उस बिंदु और भूमि पर एक बिंदु, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है 30 मीटर। ठीक, और उसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है और आपको मीनार की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो। ये भूमि है, ये भूमि का क्या है? मीनार है। ये भूमि का क्या, ये मीनार का क्या है? पाद बिंदु।
और ये पाद बिंदु है और ये एक बिंदु है, इसको कहते हैं पाद बिंदु। जहाँ पर टच कर रहा हो, जहाँ मीनार और भूमि दोनों जहाँ पर टच करते हैं उसको पाद बिंदु कहते हैं। और दोनों के बीच का दूरी कितने मीटर दे रखा आपको? 30 मीटर दे रखा, 30 मीटर है। ये उन्नयन कोण 90 डिग्री पे बनाएगा, यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक, इस ऊंचाई को तुमको ज्ञात करनी है, एच मान लिया। ठीक है, सीधा बना दो, सीधी रेखा, सीधी रेखा खींचो, बिल्कुल सीधी रेखा, रेखा सीधी होनी चाहिए। सीधी रेखा का बहुत यूजफुल होगा, सीधी रेखा खींचो, खींची सीधी रेखा। अब इस बिंदु और उसके मीनार के शिखर का, इस बिंदु और मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है वो कितने का है? 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप कर सकते हो। आप पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज डाउन करो और अपने आप आंसर करो। कुछ नहीं करना, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, पॉज करो, अपने आप करो, करने के बाद फिर चेक करो आंसर। ठीक, चेक करो पॉज करके, ध्यान से देखो। ये क्या है? ये हमारे पास ऊंचाई है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का कौन बताएगा संबंध? कौन बताएगा संबंध? टेन बताएगा लंब और आधार का संबंध। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात पढ़ने पड़ेंगे, त्रिकोणमिति के अनुपात तुमको मालूम होना चाहिए। ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार का कौन बता रहा है? टेन बताएगा, टेन बताएगा। कौन से त्रिभुज में है? ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में क्या देखने को मिल रहा है? टेन। थीटा लंब और आधार का कौन बताएगा? टेन ही बताएगा। क्या होगा? लंब बटे आधार। ठीक, टेन कितने का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। लंब कितना है? AB है। आधार कितना है? BC है। 30 डिग्री का कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक, लंब कितना है? H है। आधार कितना है? 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 √3H हो गया। ठीक, 30 बटे क्या आ गया? √3 आ गया। H का मान आ गया, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 गुणा √3, H आ गया। 30 √3 आ गया, यह आ गया √3 का करोगे 3 आएगा। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया यहाँ पर। 3 का इससे करोगे 10 बार में 10 √3 आ गया, ये मीटर आ गया, ये H का मान आ गया। H का मान बोले तो क्या हुआ? मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर। आंसर। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, मैं ज्ञात कर ली है। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।